हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनबॉर्न लव का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगी जो वांगजी को सिखा रहा था उसके बारे में विंग को पता चल गया है और विंग बहुत गुस्से में है। विंग ने जिंगी और वांगजी को पनिश भी किया है। अब हम आगे देखते हैं। जिंगी और वांगजी लॉन में खड़े हैं। ये लॉन बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। इसे साफ करने में तो पूरा दिन निकल जाएगा। जिंगी को तो अभी से ही बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने लगा। वो रोते हुए कहता है, वांगजी मैं तुम्हें दोबारा कुछ नहीं सिखाऊंगा, कुछ भी नहीं। वांगजी बेचारा खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान है। इतना बड़ा लॉन, उसे तो लगा था कल ही मैटर सॉल्व हो गया है। कल विंग ने उसे थोड़ा डांटा था और फिर उसे प्यार से समझाया था, तो वांगजी को लगा था कि कल ही सारा कुछ सॉल्व हो गया है। लेकिन विंग आज सुबह ही ऐसा पनिशमेंट दे देगा, ये वांगजी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन उसे करना तो है, उसने गलती जो किया है, इसलिए वो अच्छे बच्चे की तरह काम पे लग जाता है। जिंगी तो कुछ देर वांगजी को देखता रहता है और फिर वो भी वांगजी के साथ हेल्प करने लगता है। बहुत देर तक फ्लावर्स और ट्रीज को कटिंग करने के बाद अब वो घासों को काटने वाले थे। तो उसका जो मशीन होता है ना, उसको वांगजी घूम घूम कर देख रहा था। ये स्टार्ट कहाँ से होता है और ये चलता कैसे है, इसे यूज़ कैसे किया जाए। वांगजी बहुत परेशान है। उसने जिंगी को बुलाया और जिंगी से पूछा, जिंगी जो अच्छे से उस मशीन को देख रहा है, हाँ उसने बचपन से देखा है इस मशीन को, लेकिन आज तक कभी भी उसने ट्राई नहीं किया है, इसलिए उसे नहीं पता ये स्टार्ट कैसे होता है और इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। बहुत देर तक इधर उधर घूमने के बाद जिंगी ने कहा, ओह ये रहा बटन, ये रहा बटन। वांगजी उस मशीन का जो हैंडल है ना, उसको पकड़ के खड़ा था। वांगजी ने कहा, कहाँ पर? जिंगी ने बटन दिखाने के बजाय बटन को प्रेस कर दिया और मशीन शुरू हो गया और सीधा चलने लगा। वो भी इतने स्पीड में कि वांगजी को उड़ा ले गया। मशीन के साथ लिटरली वांगजी उड़ रहा था। जिंगी कुछ देर तो हैरानी से वांगजी और मशीन को देखता है और फिर चिल्लाते हुए वांगजी के पीछे दौड़ता है। कहता है, वांगजी रुको, तुम ऐसे उड़ कैसे रहे हो? मशीन को बंद करो, बंद करो। वांगजी जो चिल्ला रहा था और कह रहा था, ओ गॉड ये कैसे बंद होता है? मुझे नहीं पता, मुझे डर लग रहा है, मैं तो मरने वाला हूँ। ये कहते हुए वांगजी चिल्ला रहा था। वांगजी और जिंगी के चिल्लाने की आवाज़ों को सुनकर सारे लोग गार्डन में आ गए थे और गार्डन का नज़ारा देखकर सब हैरान थे। वो मशीन बस इधर उधर चले जा रहा था। सारे जो छोटे छोटे फ्लावर्स के पौधे थे ना, वो एकदम उड़ चुके थे। घास तो एकदम बहुत बुरी तरीके से कट रहा था, मतलब बहुत ही अजीब ढंग से। साथ में बहुत तहस नहस मचा दिया था, एकदम सारा गार्डन बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि वो मशीन कहीं भी नहीं रुक रहा था, हर जगह बस चले जा रहा था। जो कुछ भी आ रहा था उसके सामने वो उसे काट रहा था। और वांगजी, उसका हालत तो सबसे बुरा है। विंग जो स्टडी में था, उसने चिल्लाने का आवाज़ सुना तो वो स्टडी के बालकनी में चला गया और बाहर का नज़ारा देखा तो वो बस देखता ही रह गया। विंग बस बालकनी से ही नीचे कूद पड़ा था, क्योंकि सीढ़ियों से आने लायक समय उसके पास नहीं है। विंग दौड़ते हुए वांगजी के पास जाने लगा। सारे लोग जहाँ पर हैरानी से शॉक्ड के मारे अपने अपने जगह पर चुंबक की तरह खड़े थे, वहीं पर विंग अकेला इंसान था जो दौड़ रहा था वांगजी की तरफ। बट कोई फ़ायदा हुआ नहीं। वो मशीन सीधा जाके तालाब के अंदर चला गया, मतलब एकदम चलते चलते तालाब आ गया तो घुस गया वहाँ पर, और साथ में वांगजी भी चला गया तालाब के अंदर। विंग जल्द से तालाब में कूद जाता है और वांगजी को उठाने लगता है। वांगजी जिसे बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आता है, वो तो डूब रहा था। उसने कितना सारा पानी पी लिया है उसे खुद भी नहीं पता। उसका पेट शायद पूरा भर गया है पानी के मारे, और साथ में उसका सांस भी फूल रहा था। बट विंग ने उसे पकड़ लिया। विंग ने एक हाथ से वांगजी का कमर टाइटली पकड़ा और दूसरे हाथ से वांगजी के फेस को सहलाते हुए कहता है, वांगजी क्या हुआ है? वांगजी तुम ठीक हो ना? होश में आओ। वांगजी धीरे धीरे अपने आंखों को खोल रहा था। विंग की बातों को सुनकर
वो कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। विंग ने वरिडली पूछा, वांग जी तुम्हें चोट लगा है? हाँ, ये कहते हुए विंग वांग जी को लेकर ऊपर तालाब के किनारे आ गया और वांग जी को बिठा दिया। साथ में विंग भी वांग जी के पास बैठ गया। इतनी देर में सब आ गए थे वांग जी के पास। सभी वरिड थे। जियांग फैमिया वांग जी के पास बैठते हैं और कहते हैं, बेटा तुम ठीक हो ना वांग जी? बट वांग जी किसी के सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। वो तो धीरे धीरे विंग के चेस्ट पर एकदम लेट गया और अपने आंखों को भी उसने बंद कर लिया। वो बेहोश हो गया था। आज का दिन उसके लाइफ का सबसे स्कैरियस्ट दिन था। उसने इससे ज़्यादा डरावना दिन कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं। डर के मारे शायद वांग जी बेहोश हो गया है। वांग जी को हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है। विंग ने देखा वांग जी के पैरों में भी चोट लगा है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है। विंग वांग जी को बाहों में उठाता है और सीधा वहाँ से लेकर आ जाता है। विंग वांग जी को अपने बाहों में लेकर ही कार में बैठ जाता है। सॉन्गलैन कार को ड्राइव करके हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। विंग के पीछे बाकी के सारे लोग आते हैं सिवाय ग्रैंडपा और जियांग फैमिया के। ग्रैंडपा अभी उनका उम्र हो गया है ना, तो वो ऐसे ही इधर उधर नहीं जा सकते हैं। उनका हेल्थ सही नहीं रहता है और अगर ट्रैवल करेंगे तो ज़्यादा ख़राब हो जाएगा तबीयत। और जियांग फैमिली अपने डैड को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उन्हें पता है अगर वो चले जाएंगे तो उनका डैड बहुत ज़्यादा बच्चों जैसे बिहेव करेंगे और उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो हैं वहाँ पर। बाकी सारे बच्चे गए हैं वांग जी के साथ। वांग जी को अपनी बाहों में बिठाकर विंग को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। वांग जी के अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सैंडलवुड का फ्रेग्रेंस आ रहा था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस था ये। विंग को समझ नहीं आ रहा था वांग जी का फेरोमोन सैंडलवुड का है, ये विंग को पता है, बट ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि वांग जी का जो हीट है वो अभी तक नहीं आया है। शायद इसीलिए उसका जो ये फेरोमोन है वो उतना स्ट्रांगली लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, या फिर वांग जी अपने फेरोमोन को जैसे नॉर्मल ओमेगास यूज़ करते हैं वैसे यूज़ नहीं कर पाता है। लेकिन आज वांग जी का फेरोमोन इतना ज़्यादा कैसे बाहर आ रहा है, जबकि वांग जी तो अपने होश में ही नहीं है। विंग को शक हो रहा था, क्या वांग जी अपने हीट में है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वांग जी अपने हीट में होता तो इसके सिम्टम्स पहले से नज़र आते ना। किसी भी ओमेगा या अल्फ़ा जब अपने हीट और रट में आते हैं उसका सिम्टम्स ऑलरेडी 1-2 दिन पहले से ही दिखाई देता है, बट वांग जी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया था। तो फिर लेकिन वांग जी का बॉडी वो भी तो हीट हो रहा है बहुत ज़्यादा। विंग कुछ सोच नहीं पा रहा था, कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। अभी वांग जी को फ़िलहाल हॉस्पिटल ले जाना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। एक फ़ीमेल ओमेगा डॉक्टर ने वांग जी का अच्छे से चेकअप किया। वांग जी के पैरों में भी अच्छे से बैंडेज कर दिया है, जहाँ पर चोट गहरा नहीं है बट फिर भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। बैंडेज करने के बाद विंग को थोड़ा सा रिलीफ मिला, लेकिन ये रिलीफ ज़्यादा देर का नहीं था क्योंकि समय बीतते जा रहा था और वांग जी का जो फेरोमोन है ना वो फैलते जा रहा था। पूरा फेरोमोन आसपास फैल गया था, यहाँ तक कि बाकी के जो अल्फाज विंग के साथ आए हैं ना, निये हुए सांग, सॉन्गलैन, शाओ शिनशैन, निये मिंजू सिचैन, सभी वांग जी का फेरोमोन अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। डॉक्टर ने वांग जी को चेकअप करने के बाद ये कंफर्म किया कि वांग जी अपने हीट में है। वांग जी का हीट बहुत ही अजीब तरीके से आया है। पहले उसे कुछ पता ही नहीं था, ना वांग जी को कुछ महसूस हुआ था और ना ही विंग को कुछ ऐसा हिंट मिला था। वांग जी के बारे में विंग को सब कुछ पता है। वांग जी जब 16 साल का था तब उससे भी बाकी ओमेगास की तरह हीट आया था, लेकिन वो बहुत ही अजीब तरीका का हीट था। ना ही वांग जी का फेरोमोन उतनी अच्छे से खुल पाया था और ना ही वांग जी को बाकी के ओमेगास की तरह, मतलब अनाथ आश्रम में उसके उम्र के जितने भी ओमेगास थे उन्हें भी हीट आया था उस वक्त। तो उन्हें जितना दर्द हुआ था, वो जिस तरीके से जिस सिचुएशन से गुजरे थे अपनी हीट में, वो सब वांग जी को हुआ ही नहीं था। मतलब कुछ भी उसे फील नहीं हुआ था, सिवाय थोड़ा सा दर्द उसे पहला जो दिन है ना वो महसूस हुआ था, थोड़ा सा दर्द। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था और उसका फेरोमोन वो तो एकदम ही बहुत ही कम था, मतलब बहुत ही लो था।
जो उसके आसपास कोई अल्फ़ा आके अगर उसे स्निफ करे तो ही शायद सूंघ पाएगा कि हाँ, इस ओमेगा के पास अपना फेरोमोन है। वांगची का हालत ऐसा था, जो एक ओमेगा के लिए टेंशन वाला बात है, क्योंकि फेरोमोन, हीट, ये सारी चीज़ें ओमेगा का पहचान है और इनके बिना ओमेगा एकदम यूज़लेस है। अगर वांगची का पेरेंट्स होता या फिर फैमिली होता तो शायद इस बात पर बहुत बहुत ज़्यादा चिंता किया जाता और वांगजी को अच्छे डॉक्टर्स दिखाए जाते, वांगजी का ट्रीटमेंट किया जाता, ये सब होता। बट वांगजी पला बड़ा है अनाथ आश्रम में, तो इस बात को किसी ने भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया और ना ही वांगजी ने, क्योंकि उसे तो इस बात का कोई मायने पता ही नहीं था कि ओमेगास के लिए फेरोमोन, हीट, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये सही से नहीं होगा, अगर उसका बॉडी हीट को और फेरोमोन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अगर उसका बॉडी हीट को सहन नहीं कर पाएगा, अगर उसके बॉडी में हीट ना आए तो वो आगे चलकर बेबी बर्थ नहीं दे पाएगा या फिर अपने अल्फ़ा के साथ उसका रिलेशन भी ख़राब हो सकता है। ये सारी चीज़ें तो वांगजी के दिमाग में कभी आया ही नहीं था, तो वो बस अपने चिल मूड में था। ये सब चीज़ विंग को पता है, बहुत अच्छे से पता है, और विंग वांगजी का इलाज भी करवा रहा था। विंग वांगजी को चेकअप के लिए भी शादी के बाद एक बार लाया था। वांगजी को बस उसने कहा था कि ये रूटीन चेकअप है और कुछ नहीं। चेकअप के बाद डॉक्टर ने वांगजी के अंदर कुछ भी मतलब ऐसा नहीं नोटिस किया था जो बहुत एबनॉर्मल हो और जिसकी वजह से वांगजी को हीट नहीं आता या फिर उसका फेरोमोन सही से काम नहीं करता। सब कुछ नॉर्मल था। वांगजी के जितने भी रिपोर्ट्स किए गए थे वो सब नॉर्मल थे। तो विंग बस इसी होप में था कि वांगजी एक दिन प्रॉपरली अपने हीट को महसूस कर पाएगा और साथ में उसका फेरोमोन भी सही से काम करेगा। विंग अपने सोच से बाहर आया डॉक्टर की बातों को सुनकर। डॉक्टर वांगजी को 2 इंजेक्शन पुश करते हैं। वांगजी जो अभी भी बेहोश है, लेकिन अब बेहोशी की हालत में भी वांगजी के मुंह से थोड़े थोड़े करहाने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। हीट की वजह से शायद वांगजी का बॉडी दुख रहा है, इसलिए वांगजी के मुंह से ये करहाने का आवाज़ आ रहा है। डॉक्टर ने विंग की तरफ देखा और बोला, आप इसके अल्फ़ा हो, तो आपको पता ही होगा हीट के वक्त ओमेगास के साथ कैसे बिहेव किया जाता है और कैसे ओमेगा को संभाला जाता है। आपका ओमेगा है, इसका ट्रीटमेंट मैंने कर दिया है, लेकिन हीट का ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं हो सकता। आपको इसे घर लेकर जाना चाहिए। विंग को पता है कि डॉक्टर एक्चुअली में बोलना क्या चाहते हैं। विंग ने अपना सर नोट किया और वांगजी को एक बार फिर अपनी बाहों में उठा लिया। इस बार विंग जब वांगजी को लेकर कार में बैठा तो कार का जो प्राइवेट शीट है ना, उसको ऑन कर दिया, जिससे कार 2 डिवाइड में बट गया था। ड्राइविंग सीट में सोंगलान था, जिसे सच में प्रॉब्लम हो रहा था वांगजी के फेरोमोन से। लेकिन अब जब कार के अंदर 2 हिस्से बन चुके हैं तब उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि वांगजी का फेरोमोन अब वो महसूस नहीं कर पा रहा था। विंग कुछ देर तो शांति से कार में वांगजी को अपनी बाहों में लेकर बैठा रहता है। ऑब्वियसली वो कोई साधु इंसान नहीं है, वो जितना ही खुद को कंट्रोल क्यों ना करे, इस वक्त उसका बॉडी भी रिएक्ट कर रहा है बहुत बुरी तरीके से। उसे पता है ये गलत बात है, बट वांगजी को वो इस हालत में देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और विंग को पता है इस वक्त वांगजी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसका ही होगा। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, अभी घर जाना सेफ़ नहीं है। मतलब घर सभी वांगजी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट फिर भी घर में सारे लोग ऑलमोस्ट अल्फ़ा है और सभी डिस्टर्ब हो जाएंगे। कोई भी इंटेंशनली वांगजी का बुरा तो नहीं सोचेंगे, बट ओमेगास का फेरोमोन अल्फ़ास को पागल करने के लिए काफ़ी होते हैं। अच्छा खासा अल्फ़ा भी पागल हो जाएगा, तो वांगजी को अभी घर ले जाना सही नहीं होगा। वांगजी का ये देखा जाए तो फर्स्ट हीट है। ये हीट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसमें ओमेगास को बहुत ही सावधानी से रखा जाता है, क्योंकि इनमें उनका जो फर्स्ट फेरोमोन है वो रिलीज़ होता है और ये बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। इसलिए विंग ने डिसाइड किया कि वो वांगजी को लेकर उसके फार्म हाउस जाएगा। इसलिए विंग ने सोंगलान को वही इंस्ट्रक्ट किया और सोंगलान भी बिना किसी सवाल के विंग को लेकर उसके फार्म हाउस चला गया। बाकी लोग वहाँ पर नहीं गए, सब घर वापस आ गए थे। घर आके उन्होंने
जियांग फामिया और ग्रैंडपा को वांग जी के कंडीशन के बारे में बताया और ये भी बताया कि विंग उसे सीधा अपने फार्म हाउस लेकर गया है। यह सुनकर ग्रैंडपा और जियांग फामिया खुशी हुए थे। इससे उन दोनों को थोड़ा सा प्राइवेट समय मिलेगा। घर में इतने सारे अल्फाज है, सर्वेंट्स भी अल्फाज है, तो यहाँ पर वांग जी को इस हालत में लाना सही नहीं होगा। वांग जी खुद को समझे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये वांग जी का फर्स्ट हीट है जो सबको पता है, तो इसमें वांग जी को खुद को समझना ज़रूरी है। ये फेरोमोन्स बहुत घटिया होते हैं, अच्छे से अच्छे इंसान का नियत भी खराब कर देता है, तो वांग जी का दूर रहना ही सही है। दूसरी तरफ वांग जी को लेकर जब विंग अपने फार्म हाउस पहुंचा तो वहां पर ऑलरेडी सब कुछ रेडी था। मतलब पहुंचने से पहले ही सॉन्गलैंड ने इन्फॉर्म कर दिया था, तो फार्म हाउस को एकदम साफ़ सुथरा कर दिया गया था। करके सर्वेंट्स वहां से चले भी गए थे, क्योंकि पूरा फार्म हाउस खाली रखने के लिए कह दिया गया था, विंग ने ऑर्डर दे दिया था। तो फार्म हाउस पूरा खाली है। सॉन्गलैंड विंग और वांग जी को फार्म हाउस के सामने उतार कर चला गया था गाड़ी लेकर। विंग वांग जी को गोद में लेता है और फार्म हाउस के अंदर चला जाता है, फिर सीधा अपने मास्टर बेडरूम में चला जाता है। वांग जी को बेड पर सुला देता है। वांग जी का पूरा बॉडी पसीने से भीग गया है, उसका शर्ट सब कुछ जो पूरी तरीके से भीग गया है। पानी में भीगने की वजह से वांग जी के कपड़े पूरी तरीके से पहले भीग चुका था, बट विंग ने उन्हें बदल दिया था। हॉस्पिटल में जाने से पहले ही विंग ने उन कपड़ों को बदल दिया था, और फिर हॉस्पिटल में चेकअप करने के बाद यहाँ तक आने तक वांग जी का वो जो पूरा सूखा हुआ कपड़ा विंग ने पहनाया था ना, वो सब पूरा भीग गया है, और ये उसके बॉडी हीट की वजह से हुआ है। वांग जी जो करहा रहा था दर्द के मारे, उसे दर्द हो रहा था। विंग वांग जी के कपड़ों को एक बार फिर वांग जी के बॉडी से अलग करता है, और फिर वांग जी को एक बहुत ही हल्का सा शर्ट पहना देता है सिर्फ, और कुछ नहीं। फिर विंग किचन में दौड़ता है, किचन से एक बैग लेता है, मतलब वो जो हॉट वाटर बैग होता है ना, वो लेता है, और फिर थोड़ा सा तेल भी लेता है। ये दो चीज़ लेकर विंग फिर अपने कमरे में जाता है। देखता है कि वांग जी अभी भी करहा रहा है, एसी का पावर पूरा फुल है, बट फिर भी वांग जी पसीने से तरबदर हो रहा है। विंग वांग जी के पास जाता है और उस हॉट वाटर बैग को वांग जी के बेली के ऊपर रख देता है, जिससे वांग जी का करहाना थोड़ा कम होता है। फिर विंग ऑयल को लेता है और वांग जी के पैरों तले मालिश करने लगता है। कुछ देर तक मालिश करने के बाद वांग जी का शरीर जैसे थोड़ा सा दर्द से रिलीफ मिला है, ऐसा विंग को महसूस हुआ। वो भी पूरी तरीके से पसीने से भीग गया है। विंग अपने शर्ट को खोलता है और वांग जी के पास बैठ जाता है। वांग जी का सर सहलाने लगता है। वांग जी जो अभी भी बेहोशी था, मतलब उसे नींद का इंजेक्शन दिया गया था, तो वो अभी भी सो रहा था। बट विंग को पता नहीं क्यों वांग जी को देखकर अजीब सा फील हो रहा था, लाइक उसे महसूस हो रहा था कि वांग जी सडनली बहुत बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा। कल तक, मतलब कल तक भी नहीं, आज सुबह तक वांग जी को देखकर विंग को फील हुआ था कि विंग वांग जी से तुझे दूर रहना है, क्योंकि ये अभी भी बहुत छोटा है और कुछ भी समझने लायक नहीं है। जब वांग जी सब कुछ समझने लगेगा तभी तू उसके करीब आएगा। लेकिन अभी विंग को महसूस हो रहा था कि वांग जी बड़ा हो गया है। क्या इसके पीछे रीज़न वांग जी का हीट आना या फिर वांग जी का फेरोमोन, कौन सा हो सकता है? विंग ये सोच रहा था। वांग जी का फेरोमोन विंग के दिमाग में धीरे धीरे जगह बना रहा था और विंग का दिमाग धीरे धीरे खाली कर रहा था। लेकिन विंग अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वांग जी अभी होश में नहीं है। अभी वो वांग जी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। जब वांग जी होश में आएगा तब विंग सोचेगा, क्योंकि वो कोई साधु पुरुष नहीं है जो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन हाँ, वो वांग जी के होश में आने तक इंतज़ार ज़रूर कर सकता है। इसलिए विंग बस वांग जी के नींद से उठने का इंतज़ार ही कर रहा था। उसका बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था। विंग वांग जी को वैसे छोड़कर सीधा वॉशरूम में चला गया और ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसका बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। उसे महसूस हो रहा है कि वांग जी हीट में नहीं है, वो रट में आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो अपनी रट में आ गया तो वांग जी का हालत बहुत ख़राब हो जाएगा। शायद वांग जी उसे मिलेगा ही नहीं कल सुबह तक।
नहीं नहीं, विंग अपने रट में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। ये सोचते हुए विंग शावर के नीचे अपना सर एकदम, मतलब उसे महसूस हो रहा था कि वो अपना सर पटक दे, लेकिन वो अपना सर झुकाकर एकदम ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ा था। उसी वक्त वांग जी धीरे धीरे अपने आँखों को खोल रहा था। हीट की वजह से नींद का जो इंजेक्शन उसे दिया गया था ना, नींद की दवाई का, वो भी शायद उसके बॉडी में सही से काम नहीं कर रहा है। इसीलिए तो वो अभी ही अपने होश में वापस आ रहा था। धीरे धीरे वो अपने आँखों को खोल रहा था। वांग जी को पता नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन उसका लोअर बॉडी बहुत बुरी तरीके से पेन कर रहा है। वांग जी ने धीरे से अपने लोअर बॉडी में हाथ रखा तो उसे महसूस हुआ कि यहाँ पर एक हॉट बैग रखा हुआ है, जिससे उसे थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। वांग जी अपने आसपास देखने की कोशिश करता है। यह जगह नया है, इस जगह को वांग जी नहीं पहचानता है, इसलिए वांग जी डर गया। वो कहाँ पर है? वॉशरूम से पानी का आवाज़ वांग जी के कानों में आ रहा है, जिसे सुनकर वांग जी और भी ज़्यादा डर गया। क्या 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 उसके साथ हो क्या रहा है? वो है कहाँ पर? विंग कहाँ है? क्या उसे किडनैप कर लिया गया है? नहीं, उसे उसे कौन किडनैप करेगा? वो तो घर पे था ना, वो तो लॉन में था। वांग जी अपना सर पकड़ लेता है। वो और कुछ सोच नहीं पा रहा है। उसका सर बहुत बुरी तरीके से दर्द कर रहा है। क्या हो रहा है उसके साथ? वो यहाँ पर कैसे आ सकता है? विंग कहाँ पर है? ये जगह वो कहाँ पर है? वांग जी ये सोच रहा था और धीरे धीरे अपना सर उठा रहा था। वांग जी के दिमाग में जो बातें चल रहा था ना, उसके मुंह में वो बातें नहीं था। वो मुंह से आवाज़ भी नहीं निकाल पा रहा था ठीक से। बहुत बार वो कोशिश करता है विंग का नाम पुकारने का, लेकिन उसके मुंह से जैसे आवाज़ नहीं निकल रहा है। होश में आने के बाद जैसे वांग जी का जो लोअर बॉडी का दर्द है ना, वो और ज़्यादा बढ़ रहा था, धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रहा था। मतलब होश में आने के बाद ही जितना उसे दर्द महसूस हुआ था ना, अब धीरे धीरे वो दर्द बढ़ रहा था। ये हॉट बैग भी कोई काम का नहीं था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय। एंड हाँ, कल आएगा प्योर ब्लड डिमॉन का सीज़न 3 रोज़ FF पर। तो बाय बाय, कल मिलेंगे।